Hello everyone, welcome back to the channel. So this is question number 7 of D and F block chapter. So what is lengthenoid contraction? What are the consequences of the lengthenoid contraction? क्या होता है और इसके क्या इफेक्ट आते हैं? So lengthenoid is a series in F block. Okay. So पहले हम पढ़ते हैं. On moving down along the lengthenoid series, the atomic number is generally increased by 1. Okay. It means the number of electron and proton of the atom is also increased by 1. Yes, we know that. And because of it is the effective nuclear charge also increase. Okay, electron are adding in the same shell and the nuclear attraction overcome the interionic repulsion due to adding of a proton. Also, with the increase in atomic number, the number of electron and the effective nuclear charge experienced by outer electron is also increased. As a result, there is a gradual decrease in atomic size as atomic number increase. So this is known as lengthenoid contraction. ओके पहले हम इसको समझते हैं. सो दिस इज़ द लेंथेनॉइड सीरीज बेसिकली, जो कि थोड़ा डी ब्लॉक में है, थोड़ा एफ ब्लॉक में है. इसको टोटल को बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज. ठीक है, स्टार्ट होती है 57 एटॉमिक नंबर से एंड एट 71 पे. ठीक है, लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक. सो जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे. वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? 4f सब शेल में. बट इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है 4f का, वो होता है बहुत ही लो. सो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सब सेल इज़ लेस. तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते हैं पर वो एज सच कुछ उसमें नहीं बढ़ते हैं लार्ज क्वांटिटी में, मतलब 1 से इंक्रीज़ होंगे. सो मैं कहना क्या चाहती हूँ, एग्जांपल से समझते हैं. हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है 4f वाले में, और 4f का ही दूसरा केस कंसिडर करूँ तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं. ठीक है, तो प्रोटॉन भी बहुत सारे होंगे. जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं उसमें प्रोटॉन्स भी बहुत ज़्यादा होंगे. सिमिलरली अगर एक इलेक्ट्रॉन है आउटर में तो प्रोटॉन भी कम होंगे. वो आप समझ रहे हो कैसे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना बढ़ता है उसी के रेशो में प्रोटॉन एंड वो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं. सो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं बट जो शील्डिंग इफेक्ट है वो लेस है. करेक्ट. तो जो अपना पी है ना, प्रोटॉन जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को, जो बड़े हैं इलेक्ट्रॉन, उनको भी अच्छे से होल्ड कर पा रहा है. उनकी तरफ भी उसका अट्रैक्शन अच्छे से है. सो होल्ड कर पा रहा है बेटर. सो इस वजह से इसका साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ होता है. ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लॉजिकली बढ़ना चाहिए साइज़, बट डिक्रीज़ हो जाता है साइज़. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, स्टार्ट हमने कुछ ऐसे किया है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एंड कुछ ऐसे होगा. ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड सीरीज़ का हो सकता है कि स्टार्टिंग में ऐसा साइज़ है, एंड में छोटा साइज़ है, तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, वाई अभी हमने समझा है. बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सब शेल. ओके, सो यही लिखा था इस पूरी थ्योरी में जो हमने पढ़ी थी. अब हम क्या करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है ये वाला इफेक्ट, कि एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है एटम का. सो सिमिलैरिटीज़ इन द प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़. ये ऐसा है कि सेकंड का साइज़ ओके उतना ही है, बट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में 4f आ गया तो उसका भी साइज़ इतना उसी के इक्वल हो जाता है. ठीक है, सेकंड इज सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड कैन बी पॉसिबल ड्यू टू LC. Third is due to lengthenoid contraction, there is a variation between the basic strength of lengthenoid and lutetium. Lengthenoid is the starting का element of lengthenoid series and lutetium is the last वाला element of the lengthenoid series. ठीक है, सो इस वाले का थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन समझते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ सकता है. ठीक है, कि डिक्रीज़ क्यों होती है. सो लास्ट वाला पार्ट एंड स्टार्टिंग का पार्ट है एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स. ओके, सो इट्स अ गुड डोनर लेंथेनियम, क्योंकि आते आते उसका साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है. इस वजह से जो ल्यूटेटियम है वो उतना अच्छा डोनेट नहीं कर पाता. साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ आते आते लास्ट तक. तो ल्यूटेटियम उतना अच्छा डोनेट नहीं कर पाता है क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो उसको अच्छे से पकड़ के रखता है. ठीक है,
साइज़ डिक्रीज़ हो गया तो लुटेटियम उतना अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा, सो डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसके लिए डोनेट कर पाना। तो उसकी जो बेसिसिटी है, जो कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ है कि कितना वो डोनेट कर पाता है, बेसिसिटी मतलब डोनर कितना अच्छा वो डोनर है, वो भी डिक्रीज़ हो गया। सो इसी वजह से जो अपना लेंथिनम से ल्यूटेटियम तक है बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द डिक्रीज इन द साइज व्हेन एटॉमिक नंबर इंक्रीज। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। सो यस, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी वाइज भी, और इसमें लॉजिक भी अच्छा लगा है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक आवर वीडियोज़। Thank you for watching.